नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा चैनल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आपने जवाब दिया जिसकी खबर निष्पक्ष हो और सच्ची हो। तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत तक के खास शो मित्र देश में, जहां हम भारत और भारत के दोस्तों की खबरें आपके सामने लेकर आते हैं। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो आर्कटिक की बर्फ से शुरू होकर भारत की गर्मी तक पहुंच चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, वो जगह जहां बर्फ इतनी ज्यादा है कि ट्रंप साहब को लगता है ये उनका पर्सनल फ्रिज है। लेकिन ट्रंप के साथ खेल तब हुआ जब डेनमार्क ने भारत से मदद मांग ली ग्रीनलैंड को लेकर, और जैसे ही भारत के पास अमेरिका की शिकायत पहुंची वैसे ही भारत का दोस्त फ्रांस एक्शन में आ गया। और यही है भारत की ताकत का जलवा। अब ये तो आपने जान लिया कि खबर क्या है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश कर चुका है, अब 2026 में फिर से मैदान में है। वो कहता है कि ग्रीनलैंड हमारा होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अरे भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या होता है जानते हैं? क्या ट्रंप साहब वहां अपना ट्रंप टावर बनाना चाहते हैं बर्फीले गोल्फ कोर्स के साथ? लेकिन इस बार मामला गंभीर है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर डेनमार्क नहीं माना तो अमेरिका जबरन कब्जा कर लेगा। और अब यूरोप के देश खड़े हो गए हैं। डेनमार्क ने भारत से शिकायत कर दी है और फिर शिकायत आते ही दोस्त फ्रांस ने तो कमाल कर डाला। और हां, इन सब में सबसे मजेदार बात है डेनमार्क के सांसद का भारत से मदद मांगना। यह भारत के लिए अच्छी बात है। भारत अब आर्कटिक का भी सुपर हीरो बनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि ग्रीनलैंड है क्या। दरअसल यह कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक में बसा है। यहां बर्फ की चादर इतनी मोटी है कि वैज्ञानिक कहते हैं अगर यह पिघली तो दुनिया डूब जाएगी। लेकिन ट्रंप साहब को इसमें दुर्लभ खनिज दिखता है, यूरेनियम दिखता है, आयरन दिखता है, और वो सब जो अमेरिका की फैक्ट्रियों को चमका सकता है। साल 2019 में ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क ने कहा था नॉट फॉर सेल। तब ट्रंप ने डेनमार्क की यात्रा ही कैंसिल कर डाली थी। और अब 2026 में ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट है और वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद उन्होंने ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ा दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर डेनमार्क प्यार से नहीं माना तो हम सैन्य बल का इस्तेमाल करेंगे। अरे साहब, ये क्या बात हुई? क्या ग्रीनलैंड कोई बाजार की सब्जी है जो आप छीन लेंगे? ग्रीनलैंड के लोग जो ज्यादातर इनुइट हैं वो कहते हैं कि हम डेनमार्क के साथ हैं। ग्रीनलैंड के उप प्रधानमंत्री म्यूट ने कहा कि अगर चुनना पड़े तो डेनमार्क, लेकिन ट्रंप नहीं मानते हैं। व्हाइट हाउस में बैठक हुई, जेडी वेंस शामिल थे, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारी वहां आए थे, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बनी। मतलब टेंशन हाई है। अब यहीं पर आता है यूरोप का ट्विस्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो भारत के अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने नए साल के भाषण में ट्रंप को चेतावनी दे डाली। मैक्रोन ने कहा फ्रांस ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सेना भेजेगा, जमीनी, हवाई और समुद्री रास्तों से। और सबसे बड़ा झटका, फ्रांस ने राफेल जेट्स और युद्धपोत तैनात करने का ऐलान कर डाला। ये वही जेट है जो भारत ने फ्रांस से खरीदा है और अब फ्रांस खुद उन्हें ग्रीनलैंड की बर्फ पर उड़ाने वाला है। मैक्रोन ने कहा हमारी पहली टीम पहले से वहां मौजूद है और जल्द ही मजबूती आएगी। ये यूरोपीय मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन असल में ट्रंप को मैसेज है डोंट टच ग्रीनलैंड। फ्रांस अकेला नहीं है, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड भी सेना भेज रहे हैं और नेटो के सैनिक बढ़ेंगे, उड़ानें बढ़ेंगी और जहाजें भी बढ़ेंगी। ग्रीनलैंड में ट्रेनिंग अभ्यास, लेकिन सब जानते हैं ये अमेरिका को चेतावनी है। पोलैंड ने मना कर दिया, लेकिन उनके पीएम डोनाल्ड टस्क ने कहा कि अगर नेटो देश दूसरे पर हमला करे तो दुनिया का अंत हो जाएगा। अरे टस्क साहब का नाम भी डोनाल्ड है, क्या ट्रंप से कंपटीशन है? नहीं। अब आता है यहीं पर भारत का कनेक्शन। डेनमार्क की रक्षा समिति के अध्यक्ष हैं जारलोब ने एनआई को इंटरव्यू में कहा
कि ग्रीनलैंड भारत से दूर है, लेकिन सिद्धांत दांव पर है। क्या भारत स्वीकार करेगा कि कोई विदेशी ताकत उसके इलाके पर कब्जा करे? जान लोब ने भारत से समर्थन मांगा और कहा भारत हमारा साथ दे क्योंकि ये दुनिया की शांति के लिए होगा। अगर कब्जा नॉर्मल हो गया है तो अराजकता फैल जाएगी। अब डेनमार्क भारत से मदद मांग रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि भारत अब ग्लोबल पावर है। पीएम मोदी की विदेश नीति, क्वाड, इंडो पैसिफिक सब में भारत की ताकत दिखती है। और फ्रांस, वो तो पहले से ही भारत का सबसे पक्का और सबसे पुराना दोस्त है। राफेल डील मेक इन इंडिया के तहत हुई है। फ्रांस ने भारत को मजबूत किया है। अब फ्रांस खुद राफेल से ग्रीनलैंड बचाने उतर चुका है। ग्रीनलैंड स्वायत्त है। यहाँ की आबादी मात्र और मात्र 56,000 है, लेकिन एरिया ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। यहाँ क्लाइमेट चेंज से बर्फ पिघल रही है और नीचे खजाना है रेयर अर्थ मिनरल्स का, जो इलेक्ट्रिक कारों, मोबाइल्स के लिए जरूरी है। चीन भी यहां अपनी आंखें गड़ाए हुए है, लेकिन ट्रंप ने पहले ही कदम उठा लिया है। 1940 के दशक में अमेरिका ने पहले ही यहां बेस बना रखा था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसलिए डेनमार्क हमें चाहिए, लेकिन डेनमार्क कहता है नो वे। ट्रंप की धमकी के बाद यूरोप एकजुट हो चुका है। अब सवाल है कि फ्रांस आगे क्यों आया? क्योंकि मैक्रोन आर्कटिक में फ्रांस की रुचि रखते हैं। फ्रांस का आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम है और वो क्लाइमेट चेंज पर वोकल है। राफेल जेट्स ये फाइटर प्लेन्स हैं जो भारत में भी हैं। भारत ने 36 राफेल खरीदे हैं और अब फ्रांस उन्हें ग्रीनलैंड में तैनात करने जा रहा है। अब कल्पना कीजिए, बर्फीले आसमान में राफेल उड़ते हुए ट्रंप के जहाजों को चेतावनी देते हैं। चार्ल्स डी गॉल कैरियर जो न्यूक्लियर पावर्ड से लैस है, वो ग्रीनलैंड के समुद्र में आएंगे नाटो एक्सरसाइज के नाम पर। अब भारत की ताकत यहां से आती है। देखिए, भारत अब यूएन में बड़ा प्लेयर है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने रूस यूक्रेन में मध्यस्थता की, इजराइल हमास में बैलेंस रखा। अब आर्कटिक में भारत का आर्कटिक पॉलिसी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत हिमालय से आर्कटिक तक क्लाइमेट चेंज देख रहा है। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले तो आर्कटिक की बर्फ पिघल जाएगी, समुद्री स्तर बढ़ जाएगा, इसलिए भारत का स्टेक है। और ऐसे में जाल लोग ने कहा कि भारत जैसे देश साथ दे। अब क्या भारत सेना भेजेगा? शायद नहीं, लेकिन डिप्लोमेटिक सपोर्ट जरूर देगा। क्वाड में भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। भारत यूएस का पार्टनर है, लेकिन यहां यूएस गलत है तो भारत इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सकता है। हालांकि वो भारत सरकार पर निर्भर है। अब डिटेल में फ्रांस की मिलिट्री की बात करें तो फ्रांस की आर्मी 2 लाख सैनिक और न्यूक्लियर वेपन से लैस है। राफेल फाइटर जेट है उसके पास, जो मल्टी रोल फाइटर जेट है जो 3700 किलोमीटर उड़ सकते हैं। ग्रीनलैंड में वो आर्कटिक कंडीशन में टेस्ट होंगे। युद्धपोत है फ्रांस के पास, फ्रिगेट्स हैं फ्रांस के पास और सबमरीन्स, यानी कि नाटो एक्सरसाइज में ये कोल्ड रिस्पांस जैसा होगा, जहां ठंड में ट्रेनिंग तो होगी, लेकिन असल टारगेट यूएस को रोकना है। डेनमार्क छोटा सा देश है, लेकिन नाटो मेंबर भी है और उनकी आर्मी छोटी है, इसलिए वो फ्रांस और जर्मनी पर निर्भर है। और ऐसे में जारलोव का इंटरव्यू जो एनआई पर उन्होंने दिया, उन्होंने वहां जो कुछ कहा वो भारत की मीडिया मार्केट में घूम चुका है। भारत की G20 अध्यक्षता याद है ना, वो ग्लोबल साउथ का लीडर है। वैसे ट्रंप साहब कहते हैं कि ग्रीनलैंड जरूरी है चाइना से मुकाबले के लिए, लेकिन चाइना वहां माइनिंग कर रहा है शांतिपूर्वक। ये सब दिखाता है भारत की ताकत। फ्रांस जैसे दोस्त राफेल उतार रहे हैं, डेनमार्क भारत से मदद की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में आपसे सवाल है, क्या भारत को ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की मदद खुलकर करनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं कल फिर से मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।